चले आ रहे हैं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। सवाल इस बात का है साथियों, आपको जरा सोचना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों ने कितनी दुख सहन करने के बाद, कितनी दर्द सहन करने के बाद आज हम लोग को ये कुर्सी और जो सूट बूट टाई और हम लोग को बढ़िया तरह के कपड़े मिले हैं, तब मिल पाया है। क्या पुनः उसी स्थिति में हम लोग जाने लायक है क्या? अगर हम शिक्षित है तो सवाल इस बात का है कि शोक सभा अच्छी है या गलत? सवाल इस बात का है फेरुही अच्छी है या गलत? देखिए, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्यों बनाई गई है, ये व्यवस्था क्यों थोपी गई है, जरा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मामला आता है स्वर्ग और नरक का। हमने भी स्वर्गीय लगा दिया, शायद पहली बार लगाया है हमने, इसलिए कहा क्योंकि यहाँ तरह तरह के हमने लोग देख रहे बोल रहे हैं अपनी बात। तो मेरा खाली कहने का एक दोस्त इतना है, जिंदा आदमी जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, और स्वर्ग और नरक की कल्पना किसने किया मैं यही जानना चाहता हूँ आपको। किसी को जानकारी है भाई ये कल्पना कहां से हुआ है कि ये हम लोग नरक में है और स्वर्ग है जानकारी? यदि वो स्वर्ग है, मैं मान लेता हूं स्वर्ग है, यदि वो स्वर्ग है तो हमें नरक से वस्तुएं वहां की भेजना पड़ता है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। भाई वहां सारी चीजें उपलब्ध है, स्वर्ग मतलब वहां पे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। जो हमारे पूर्वज मतलब खत्म हो गए, जिनको हम कहते हैं वहां चले गए हैं। सवाल इस बात का है हमारे आपसे। तो आप देखिए, जब वो स्वर्ग है तो जो बाप होते हैं, जो माँ होती है, वो चाहे किसी का पिता हो और चाहे किसी की माँ हो, वो जो उनकी जो उसके जब तक उसका बेटा पैर रहता है उसके सामने, बेटा भले माताएं जो माँ बाप होते 70 साल का हो जाए, बेटा भले 50 साल का होकर कमा खा रहा हो, लेकिन फिर भी माँ बाप को तकलीफ रहती है कि मेरा बेटा कहीं दुखी तो नहीं है। होता नहीं होता है? चाहे 70 साल के पिता बैठे हो, कुछ ना करते हो, 70 साल की मेरी माँ बैठी हो, कुछ ना करती हो, लेकिन उनका बेटा अगर बाहर कमाने गया है, उनका बेटा कहीं बाहर गया है, तो उनको डर रहता है कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। ये तो मेरे पिताजी, ये तो मेरे आदरणीय बाबूजी अब यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है, इस धरती पर नहीं है, क्या उनको दर्द नहीं रहा होगा कि मेरा बेटा कैसा है? तो स्वर्ग चले गए ना कहने के आधार पे। जब वो स्वर्ग गए हैं, जब यहाँ की व्यवस्था नरक की व्यवस्था देख कर गए हैं, उनको यहाँ की वस्तुओं और भेजना चाहिए कि मेरे समाज के लोग खुशहाल रहे, जो मेरे बहू बेटी है खुशहाल रहे, जो मेरे लड़के हैं खुशहाल रहे, जो मेरी वहां पे वाइफ में छोड़ दिया हो जिसको विधवा कहते हैं वो खुशहाल रहे। कैसे रहेगी? माँ बाप को हमेशा चिंता रहती है कि मैं जहाँ रहूं, मैं चाहे भले तकलीफ में रहूं, लेकिन मेरी औलादें खुशहाल रहे। क्यों माता जी गलत कह रहा हूँ? सवाल इस बात का है कि लोग जो कहते हैं उसको कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। यहाँ पे हमें लगता है ज्यादातर लोग अम्बेडकरवादी बैठे हैं, तो तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले। क्यों? गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को मानने से काम चलने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने से काम चलने वाला नहीं है। अगर यदि बहुजन समाज में जन्मे लोग एससी के लोग, अगर बहुजन समाज में जन्मे एससी के लोग अगर केवल बाबा साहब को मानने का काम करेंगे, तो मैं कहता हूँ जो आपके साथ बहुजन समाज सबके का चलने वाला लोग है, उसको ओबीसी कहते हैं, वो आपके साथ और पाखंडवाद में लिप्त होगा। इसलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है उस ओबीसी समाज को, बाबा साहब के अगर अनुयायी है उनको आप पाखंडवाद से निकालने का काम आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप बाबा साहब को मानेंगे तो आप सुधार नहीं पाएंगे। बाबा साहब को जानने की जरूरत है। क्या? बाबा साहब को मत मानिए, मैं नहीं कहता उनको फूलमाला से लाद दीजिए, बाबा साहब ने स्वयं कहा मुझे फूलमाला मत लाद दिएगा, मेरी पूजा मत करिएगा, लेकिन उनकी जो विचार है, जो उनके कहने की बात थी, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लिए थे, 22 प्रतिज्ञा कितने लोग मानने वाले मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक दो लोग है ना। सवाल इस बात का है कि बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने कहा आज तरह तरह के हमारे समाज में भरते बहुत आचार लोग आते हैं और ये शादी विवाह करा के चले जाते हैं, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दिया उसमें कोई ठोकर डालने का काम नहीं करता है। हमारे समाज के लोग आज भी वही रूढ़िवादी व्यवस्था ढो रहे हैं और कहने नाम क्या आता है, मैं बौद्धिक रूप से शादी कर रहा हूँ और बौद्धिक व्यवस्था तो मैं शोक सभा करा रहा हूँ। इससे हल नहीं होने वाला है। मैं देखो लोग सोचते होंगे कि तो बोल रहे हैं, अपने घर पे करते होंगे या अपने घर पे किया होगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं निषाद समाज में जैसे जाके जो थोपी गई है, अभी कुछ देर पहले जात की बात यहाँ पे हो रही थी, हम प्रदीप गोरी जी थे जो साहब है,
तो जात की बात हो रही थी। निशान अभिजय